जय हिंद दोस्तों। Today we are going to discuss about 42nd Constitutional Amendment which is enacted in 1976। ये जो 42nd Constitutional Amendment Act ये इंदिरा गांधी सरकार के टाइम पे हुआ था, इसी इसलिए इसको हम इंदिरा कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं और इसको मॉर्निंग कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। ये जो नेशनल इमरजेंसी टाइम पे हुआ था 42 जून 1975 से 21 मार्च 1975 के अंदर हुआ था। इसमें हम लोग डिस्कस जो करेंगे टॉपिक्स यार, what is the 42nd Constitutional Amendment? Preamble to the Constitution of India, Directive Principle of State Policy, Fundamental Duties, Seventh Schedule, and Parliament. Next, what is 42nd Constitutional Amendment? 42nd Constitutional Amendment Act 1976 is considered as one of the most remarkable to the Constitution of India. 1950 Constitution of India. This Amendment Act is often referred to as mini constitution as it made a large number of amendments to the constitution of India. It is also called a इंदिरा कॉन्स्टिट्यूशन। मैं पहले बता रखा हूँ कि इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं और इंदिरा कॉन्स्टिट्यूशन। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किस लिए बोलते हैं ना, इसमें प्रीमेबल टू द कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडेड हुआ है, 40 आर्टिकल्स हुआ है, 7th शेड्यूल हुआ है और 14 नया आर्टिकल और 2 नया पार्ट को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ऐड किया गया है। Changes made by the 42nd Amendment Act. Preamble to the Constitution. This Amendment Act में दो वार्ड ऐड किया गया है, एक तो सोशलिस्ट और सेकुलर। सोशलिस्ट का मतलब समाजवादी और सेकुलर का मतलब धर्मनिरपेक्ष। दो वार्ड यूनिटी ऑफ द नेशन was changed to unity and integrity of the nation. डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी डीपीएसपी, इसमें 3 आर्टिकल को ऐड किया गया और एक आर्टिकल में अमेंड किया गया। जो 3 आर्टिकल ऐड किया गया है वो क्या क्या है ना, 39A, 49A, 48A एंड 39F में इसको अमेंड किया गया है। 39A में क्या है ना, टू प्रोमोट इक्वल जस्टिस एंड टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू द पोर। जो लोग गरीब है उनके लिए क्या फ्री लीगल एड है, और भारत में जितने भी नागरिक है सबको एक ही कानून अधिकार मिलेगा। अब कानून अधिकार सबके लिए समान है। और जो लोग गरीब है उनके लिए गवर्नमेंट की तरफ से ये फैसिलिटी है कि उनके पास पैसा नहीं है तो एडवोकेट हायर करने के लिए दे कैन यूज द गवर्नमेंट एडवोकेट। 49 अल्फा में टू टेक स्टेप्स टू सिक्योर पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्री वगैरह में श्रमिकों का पार्टिसिपेशन को इंश्योर करने के लिए जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको स्टेप्स लेना चाहिए। टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द to protect, improve the environment and to safeguard forest and wildlife। परिवेश को सुरक्षा देने के लिए उसको उन्नति का उसको गुणवत्ता उन्नति करने के लिए राज्य सरकार इसके ऊपर कानून बना सकती है। तो 39 फॉक्सट्रॉट में क्या है ना, 39 फॉक्सट्रॉट में इसलिए बोल रहा हूँ, आपको ये कंफ्यूज जाएगा इसलिए मैं फॉक्सट्रॉट बोल रहा हूँ। that the children are given an opportunity facility to develop in a healthy manner। जो बच्चों को शारीरिक, मानसिक और नैतिक रूप से आगे बढ़ने का पूरा मौका मिलना चाहिए। दूसरा क्या है ना, इन कंडीशन ऑफ फ्रीडम एंड डिग्निटी द चाइल्डहुड एंड यूथ आर प्रोटेक्टेड। क्या है कि ना बच्चों को विकास सम्मानजनक और स्वतंत्र माहौल में रखना चाहिए। और क्या है, एग्नेस्ट एक्सप्लॉइटेशन एंड एग्नेस्ट मोरल एंड मेंटल अबैंडनमेंट। बचपन और किशोरावस्था को किसी भी तरह के आर्थिक, शारीरिक या नैतिक शोषण से बचना राज्य की जिम्मेदारी है। नेक्स्ट क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज अभी है जो कि भाग भाग 4 के अल्फा में ऐड किया गया है। वो किसमें ना, आर्टिकल 51 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 7th शेड्यूल में क्या है ना, 7th शेड्यूल में दो, आपको पता होगा, दो लिस्ट, एक स्टेट लिस्ट है, कंट्रोल लिस्ट। स्टेट लिस्ट में क्या होता है ना, स्टेट ही इसके ऊपर कानून बना सकते हैं। कंट्रोल लिस्ट में स्टेट और सेंटर दोनों इसके ऊपर कानून बना सकते हैं। तो किसी किस फील्ड में ना, शिक्षा की फील्ड में, वन और वन्य जंतु की फील्ड में, और महापौरतल की फील्ड में, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द प्रशासन की फील्ड में, संविधान के लिए और ऑर्गेनाइज एक्सेप्ट किया सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को ऊपर सिर्फ सेंटर सेंटर इसके ऊपर कानून बना सकता है।
by the Parliament by the Amendment Act. The President was obliged to follow the Cabinet advice. प्रेसिडेंट के पास ये अथॉरिटी है, वो तो किसी भी रूल हो, लेकिन उससे किसी रूल को किसी एक्शन लेने से पहले इसे कैबिनेट से एडवाइस लेना चाहिए. Article 257 alpha was added, which allowed the center to deploy central forces in the state to deal with law and order conflicts. इसमें क्या था, जैसे कि मणिपुर में लॉ मणिपुर गवर्नमेंट अनेबल टू मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर, तो उस टाइम क्या किए थे ना, सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी फोर्सेस जो आर्म फोर्सेस है उसको डिप्लॉय किया था मणिपुर में, मणिपुर से लॉ एंड ऑर्डर डिप्लॉय करने के लिए. क्वारम रिक्वायरमेंट द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर वेयर abolished. क्वारम रिक्वायरमेंट लो, किसी भी सदन चलने के लिए जो कम से कम इतना मेंबर होना चाहिए, इसको abolish किया गया था. बाद में इसको 43rd अमेंडमेंट एक्ट में इसको भी से रिवोक किया गया. The parliament was given the authority to decide on the rights and privileges on its member and committees regularly. मैं पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो अपने सदन के मेंबर की और जो कमिटी है उसका राइट्स, फैसिलिटी फैसिलिटी क्या देना है क्या नहीं देना है, इसके ऊपर पार्लियामेंट इसके ऊपर अथॉरिटी हो सकती है, कुछ भी कानून वगैरह बना सकता है. द लोकसभा स्टेट लेजिस्लेशन नाउ आर 6 ईयर टर्म इंस्टेड ऑफ 5. पहले 5 था, 42nd अमेंडमेंट में इसको 6 साल कर दिया, फिर से 44th अमेंडमेंट एक्ट को इसको फिर से 5 साल कर दिया गया. इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज कमेंट डाउन बिलो. मैं क्लास में वेल कर रहा हूँ, तो आप कुछ भी डाउट होगा ना इसमें कमेंट कर लीजिएगा. अगर कुछ इसी भी लेक्चर के ऊपर आपको ये चाहिए होगा तो मेरे को वो कमेंट कर दीजिएगा. So to conclude, the 42nd Amendment Act was a landmark moment in the constitution of the history of India. It introduced extensive changes to the constitution and significantly affected the balance between parliament, fundamental rights, and the individuals. However, some of its controversial provisions were subsequently modified or removed, particularly the 43rd और 54th Constitutional Amendment Act में इसको हमने कर दिया. मतलब कुछ चेंजेस था जिसको हमने मॉडिफाई किया, रिमूव किया, फिर इसमें बाद में फिर से चेंजेस कर दिया. Therefore, 42nd Amendment is important not only for the understanding what it changed, but also for understanding now India considers some respect to those changes. With this, I will conclude today's class. Thank you. जय हिंद. आप सबको ये वीडियो मेरा शेयर करिए, लाइक करिए. थैंक यू.